मारो राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे बड़ी खबर आपको बारिश से लेकर देते हैं, जहां मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान समेत 6 राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का दिल्ली, राजस्थान और में यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। इसी के साथ साथ न सिर्फ दिल्ली राजस्थान में येलो अलर्ट है, बल्कि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल में भी येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। केरल में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरल के वायनाड में आपने देखा किस तरह की भयावह तस्वीरें लैंडस्लाइड के बाद निकल के आई थी, और आज फिर केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ ही छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आज राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान समेत 6 जगह पर मूसलाधार बारिश होगी और उसको लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और आप अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि जिस तरह मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड की खबरें आ जाती हैं, सड़क अंदर धंस जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज आप अपने घरों में ही रहिए और अलर्ट रहिए, घर में भी अलर्ट रहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, बारिश बहुत पसंद होता है, नहाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, इसलिए भी इन सब से बच के रहिए, क्योंकि इस बार की बारिश ज़्यादा ही हर तरफ अगर आप देखें। हम केरल की बात करते हैं, केरल में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरल के वायनाड से जिस तरह तस्वीरें आई, हिमाचल प्रदेश में कल जिस तरह से तस्वीरें आई थी, 3 लोगों की मौत हो गई, तो उससे ज़्यादा लोगों की खैर मौत की खबर आई थी। तो इसीलिए राजस्थान और समेत दिल्ली के ऊपर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज़्यादा जानकारी के साथ रोशन हमारे संवाददाता लाइव सीधे इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, राजस्थान में भी कल हमने देखा जयपुर में जिस तरह मूसलाधार बारिश हुई, जिस तरह से डैमेज वहां पर हुआ, उसके साथ साथ हमने केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखी, हिमाचल प्रदेश में इस तरह से हमने तस्वीरें देखी, भयावह तस्वीरें। आज फिर मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। रोशन जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में अभी हाल फिलहाल जो मौसम है वो साफ है, लेकिन बारिश की जो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, बारिश के बाद में क्या कुछ बदला है, प्रशासन कितना सजग है, कितना अलर्ट है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये द्रव्यवती नदी जो दुर्गापुरा पुल के ऊपर कल सुबह बारिश के अंदर ये जो नदी का जो पुल के ऊपर ये रेलिंग लगी हुई थी, ये पूरी तरीके से टूट गई थी, जिसके बाद में खुद मेयर सौम्या गुर्जर यहां पर आई थी, अधिकारियों को निर्देशित किया था कि इस पुल को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए, सुरक्षा के लिए यहां पर गार्ड लगाया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं 24 घंटों के अंदर ना तो इस पुल को ठीक किया गया है, ना इस पुल के अल्टरनेट के रूप में यहां पर कोई बैरिकेडिंग लगाई गई है, और ना ही यहां पर कोई गार्ड मौजूद है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रशासन के लिए एक आम नागरिक का जो जीवन है, जिंदगी है, वो कितनी कीमती है। कल देर रात भी हमने खुद देखा कि यहाँ पर जब बारिश का पानी था तो इस पुल के ऊपर करीब 2 से 3 फीट जो यहाँ से पानी था। हालांकि पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से मालवीय नगर अंडरपास में लोगों ने लापरवाही की, शायद उस तरीके की लापरवाही होती तो इस नदी के अंदर कोई भी वाहन डूब सकता है, बह सकता है। कल जिस तरीके की जो तस्वीरें देखने को मिली, एक वाहन चालक ने इस पुल से अपनी गाड़ी को पार करने की कोशिश की। इस दौरान हालांकि वो गाड़ी जो बैरिकेडिंग में अटक कर रुक गई, लेकिन ये जो लापरवाही है किस तरीके से भारी पड़ सकती है, ये शायद प्रशासन में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो गंभीरता से लें, फील्ड के ऊपर आए। ये ऐसी स्थितियां देख सकते हैं कि पूरे पुल से जो बैरिकेडिंग है वो गायब है, यानी तेज बहाव होता है, यहाँ से कोई गुजर रहा है तो उसकी सीधी जान जा सकती है, मौत हो सकती है। लेकिन केवल दौरे होते हैं। देखिए जो चाहे मेयर हो या फिर इसके अलावा और कोई अधिकारी हो, आते हैं, दौरे करते देखते हैं, लेकिन खानापूर्ति का काम एक तरह से होता है। ये सबसे बड़ी बात है। आप जहाँ पर खड़े हैं, जो नदी है रोशन, उसके बीच में जो पानी का लेवल है वो कितना डिफरेंस होगा, कितना अंतर होगा? क्योंकि नदी भी लबालब मुझे लग रहा है मार्क लेवल से ऊपर की है। वहां पर पानी जो सड़क है, जो हाईवे आप दिखा रहे हैं, वो कितने बिल्कुल जो द्रव्यवती जी बिल्कुल देखिए
जी बिल्कुल, देखिए जो द्रव्यवती नदी है जिसमें पूरे जयपुर शहर का जो ड्रेनेज का जो पानी है, सीवरेज का पानी है, वो ट्रीटेड कर इसमें बहा जाता है। हालांकि बारिश के दौरान जो नालों का पानी है वो भी इसी नदी के अंदर आता है। मैंने कल कहा कि बारिश के दौरान ये जो उसका जो पानी का जो लेवल है वो अभी भी इस वक्त भी काफी ज्यादा है। कल देर रात्रि तस्वीरें इस बात की गवाह है कि इस पुल के ऊपर करीब 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा था। यहाँ से कोई गुजरने वाला जो व्यक्ति है वो डूब सकता था, बह सकता था इस पानी के अंदर। अभी इस वक्त जो पानी का जो लेवल है हालांकि थोड़ा नीचे हुआ है, क्योंकि करीब पूरे विद्याधर नगर से लेकर बात की जाए, चाहे सी स्कीम का इलाका हो, MI रोड का इलाका हो, वैशाली नगर का जो इलाका हो, उस सभी का जो पानी इधर से होते हुए चंदलाई बांध के अंदर और जो कानोता बांध है यहाँ तक ये जाता है। कुल मिलाकर पूरे जयपुर शहर का चाहे सीवरेज का जो पानी हो या ड्रेनेज का जो पानी हो वो इसी द्रव्यवती नदी से होता हुआ गुजरता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है ये भी सवाल उठता है कि क्या जो रेलिंग, क्या जो पुल बनाए गए थे वो इतनी घटिया क्वालिटी के थे कि एक दिन बारिश हो जाए तो पुल तक, रेलिंग तक ढह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए। अब आपको दिखाते हैं हम कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पर कुदरत का एक बार फिर से आपको गुस्सा देखने को मिलेगा। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देखिए या फिर आप उत्तराखंड की या फिर आप उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की दो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहाड़ पर आफत बादल फाड़कर आई तो मैदान में बारिश ही जानलेवा बन गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई, तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन खिसकने और बादल फटने से केदारनाथ यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और सहारनपुर में नदियां उफान पर हैं। चित्रकूट में नदी में बाढ़ आने की वजह से कई गांव टापू बन गए, तो सहारनपुर में बरसाती नाले भी वहां पर नजर आ रहे हैं। और अब बात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही मची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां पुलिस प्रशासन के साथ NDRF और SDRF की नेशनल डिजास्टर और साथ ही स्टेट डिजास्टर की पूरी टीम वहां पर लगी हुई है और अब तक 2670 लोगों का रेस्क्यू ये दोनों रेस्क्यू टीमें कर चुकी हैं, जबकि 737 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग के जरिए भी निकाला जा रहा है। कई जगह पर जमीन खिसकने की वजह से केदारनाथ यात्रा को निलंबित कर दिया गया है। भीमबली, रामबाड़ा, लिंचोली जैसी कई जगह पर सड़क पर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसकी वजह से SDRF की रेस्क्यू टीम ने केदारनाथ, लिंचोली और सोनप्रयाग में लोगों को बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल किया है। यानी आप देखिए, मार्ग अगर ध्वस्त हो गया, बाधित हो चुकी है, हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरह से लोगों को रेस्क्यू की जा रहा है वो भी तस्वीर आप बीच में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों से एक एक करके, क्योंकि रिस्की भी है, रस्सी लगाकर पहाड़ों के बीच से एक एक करके, बारिश का मौसम, फिसलन बहुत ज्यादा होगी वहां पर, कैसे जान पर आफत बन आई लोगों को रेस्क्यू करके NDRF SDRF की टीम लगी हुई है और एक एक जान जो कीमती है उसको बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जमीन खिसकने की वजह से कई जगह पे दूसरा मार्ग, वैकल्पिक मार्ग दोनों रेस्क्यू टीम की तरफ से चुना गया है। और पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश से भी कुछ इसी तरह तस्वीरें कल निकल कर आई। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, तो बादल फटने की वजह से कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। हिमाचल में बारिश का विस्फोट, कुल्लू में फटा बादल बम, मंडी में तबाही, लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राहिमाम। आसमानी तबाही पहाड़ पर फिरा, बादलों की दहाड़, मुसीबत में पहाड़। कुदरत के शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठे।
लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशालकाय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें, जहां रोम के खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को ले लिया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें, जहां व्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम ये हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी, वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि इस सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब यह हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आए बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर ये हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि न तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और न ही ज्यादा अपने घरों से निकलें। और राजसमंद जिले में भी चांदीपुरा वायरस ने दस्तक दे दी है। सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने बताया कि झाड़ सादड़ी गांव निवासी 7 साल की बच्ची के जोधपुर एम्स से चांदीपुरा पॉजिटिव केस की सूचना मिली है और इस पर जिला स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम और सेक्टर स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम ने गांव में पहुंचकर घर घर सर्वे किया। परिवार के पड़ोसियों ने बताया कि 2-3 महीने पहले परिवार मजदूरी के लिए जोधपुर गया था और वहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर निवासरत था। वहां बच्ची की तबीयत खराब होने पर उसे 21 जुलाई को एम्स जोधपुर में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां 1 जुलाई को चांदीपुरा वायरस की पुष्टि की गई है। तो 7 साल की बच्ची में भी चांदीपुरा पॉजिटिव वायरस पाए गए हैं। राजसमंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चांदी निवासी एक बच्ची में ये लक्षण पाए गए हैं। उसके बाद जो हेल्थ टीम थी वो बेहद ही एक्टिव नजर आ रही है, ताकि क्योंकि बारिश का दौर भी है और चांदीपुरा के वायरस जिस तरह से लक्षण है, ऐसा अमूमन लग सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है कि ये बारिश की वजह से कोई वायरल या किसी वजह से बीमारी हो सकती है, लेकिन दरअसल वो चांदीपुरा वायरस जो तेजी से स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है,
उसके धीरे धीरे चपेट में बच्चे आ रहे हैं। पहले भी केसेस आए, लेकिन अब राजसमंद से ये बड़ी खबर आ रही है, जोधपुर से, जहां पर एक बच्ची उसका शिकार हुई है। 7 साल की बच्ची। हेल्थ डिपार्टमेंट भले एक्टिव हो, लेकिन सिम्टम्स ही जान लीजिए। इसमें आपको सर दर्द करता है, पेट दर्द करता है, नौजिया, उल्टी जैसी आपको फील होती है, तो इसीलिए थोड़ा हल्का फीवर भी, बुखार भी आता है। ये लक्षण है ये चांदीपुरा वायरस के। अगर इस तरह के सिम्टम आपके बच्चों, और ये बच्चों को ही शिकार बनाती है, अगर इस तरह के सिम्टम नजर आ रहे हैं तो जरूर डॉक्टर के पास जाइए। और राजस्थान की भजनलाल सरकार समान नागरिकता संहिता बिल लाने की तैयारी कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में विधायक कालीचरण सराफा के सवाल का जवाब देते हुए इस बात की जानकारी दी है। सदन में पेयजल की स्थिति पर भी चर्चा हुई, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। सदन में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ कर दिया कि राजस्थान सरकार यूसीसी बिल लाने पर विचार कर रही है। साथ ही कहा कि सही वक्त आने पर उसे सदन में लाया जाएगा। जोगाराम पटेल के बयान से इतना तो साफ है कि उत्तराखंड के बाद राजस्थान सरकार भी इस पर विचार कर रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक कालीचरण सराफ ने यूसीसी पर सरकार से जवाब मांगा था कि उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर क्या हमारे प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता का कानून बिल ला करके ये लागू करेंगे। तो सरकार ने जवाब दिया, जी हाँ, इसके सभी पहलुओं पे विचार करके और बातचीत करके इसको जल्दी ही लागू किया जाएगा। हाल ही में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने सदन में समान नागरिकता संहिता पर जल्द से जल्द विचार करने की मांग उठाई थी। इससे पहले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी यूसीसी लाने के संकेत दिए थे। सदन में एक तरफ यूसीसी के संकेत सरकार की तरफ से दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ पेयजल की स्थिति पर भी चर्चा की गई, जिस पर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी को लेकर सरकार को जमकर घेरा। डोटासरा ने सरकार पर राज्य के हितों को हरियाणा के सामने गिरवी रखने का आरोप लगाया। ये जो कहें वो अक्सबंद कर दो साहब, ये जो कहें अक्सबंद कर दो। क्या क्या करा रहे हो? मुख्यमंत्री जी जानते नहीं, यही तो आपने कहा एबीसीडी बहुत कुछ जानते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन केंद्र के दबाव में वहां पर मध्य प्रदेश से समझौता ईआरसीपी पे करके आए, और उस समझौते की कॉपी मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की है कि अब हमारा काम बन गया, अब हमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की और स्टे की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य प्रदेश को फायदा हुआ या राजस्थान को फायदा हुआ? डोटासरा के इस बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने डोटासरा के बयान पर आपत्ति जताई। बहरहाल कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिली, लेकिन यूसीसी पर सरकार का रुख करीब करीब साफ हो गया। ऐसे में अगर प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो उत्तराखंड के बाद राजस्थान दूसरा प्रदेश होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर इस बीच में आपको दिल्ली से बता दें, जहां राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आज राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में यह सम्मेलन होगा। और इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, सभी राज्यों के राज्यपाल शामिल होंगे और यह सम्मेलन 2 दिनों तक चलने वाला है। इस सम्मेलन में उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप का आरोपी सपा नेता मोइन खान अरेस्ट हो चुका है, जिसकी गूंज सदन में भी सुनाई दी। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गैंगरेप का आरोपी मोइन खान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का सदस्य है और अवधेश प्रसाद के साथ ही रहता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ने मोइन खान पर कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसे में इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए।
और आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इसके आगे आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष पर हमला भी किया। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने बुलडोजर, लॉ एंड ऑर्डर पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन योगी ने भी बड़ा प्रहार किया। आपको योगी की एक एक बात, एक एक तंज सुनाएंगे। पंचतंत्र से योगी ने किन पर प्रहार किया और यह भी बताएंगे कि योगी ने क्यों कहा कि वो नौकरी करने नहीं आए हैं। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है। 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बन करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी। जिस अयोध्या को अखिलेश यादव वर्ल्ड क्लास की नगरी बनाने का दावा कर रहे थे, वो अखिलेश उसी अयोध्या में गैंगरेप कांड पर चुप्पी साधे बैठे हैं। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है। 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। जिस शख्स पर अयोध्या में गैंगरेप का आरोप लगा है, जिस शख्स की गिरफ्तारी गैंगरेप के आरोप में हुई है, वो मोइन खान फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का सदस्य है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? अयोध्या में 12 साल की नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने आरोपी नेता मोइन खान पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला तो अति पिछड़ी जाति की बच्ची से जुड़ा हुआ है। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है। 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है। आरोपी मोइन खान भदरसा से समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और नेतागिरी के दम पर कई प्रॉपर्टी भी बना चुका है, जिस पर अब बुलडोजर एक्शन की भी मांग हो रही है। लेकिन उससे इतर सवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद से पूछे जा रहे हैं। आखिर ऐसे अयोध्या को वर्ल्ड क्लास नगरी बनाएंगे? अयोध्या रेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आया है। जो आएगा, अपराधी कोई भी हो, वैसे भी सपा का तो अपराधियों से जन्मजात रिश्ता है। जो किसी के यहाँ नौकरी मांगने के लिए गए, नौकरी के नाम पर इस तरीके से यौन उत्पीड़न करना, यौन शोषण करना गलत बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे कई संज्ञान लिया है। ये तो जाति और धर्म से ऊपर उठ के मामला है, सामाजिक मामला है। इसमें उनको ऊपर आकर के उठ करके बोलना चाहिए। ये गलत काम है और गलत हुआ है, इसकी निंदा, ये निंदनीय कृत्य है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दिल्ली हाई कोर्ट में आज ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसा मामले की सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी के अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। साथ ही एमसीडी कमिश्नर डीसीपी को तलब भी किया था। आज इन दिनों अधिकारियों को कोर्ट के सामने पेश होना है और 29 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में किसी एमसीडी अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि एमसीडी में किसी अधिकारी की नौकरी जाने तक नहीं देखा। एमसीडी ने सबसे जूनियर कर्मचारी को निलंबित कर दिया। बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये बड़ी फटकार लगाते हुए एमसीडी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 जुलाई को जब सुनवाई हुई थी तो ये बात बोली थी, लेकिन आज फिर जो रिपोर्ट तलब करने की बात कही थी, आज इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में घुसे पानी की वजह से राउज आईएएस एकेडमी में जहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई थी, उस मामले में आज फिर सुनवाई हुई।
और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने इस मामले में पटना हजारीबाग से कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की जांच में सामने आया था कि साजिश के तहत पेपर लीक किया गया। सीबीआई ने 1 अगस्त को धारा 120B, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 आईपीसी और इसके मूल जितनी भी धाराएं हैं उसको लगाई गई थी। डॉक्टर बी लाल क्लिनिकल लेबोरेटरी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑटोइम्यूनिटी के तहत सीएमई का आयोजन किया जा रहा है। इस सीएमई के कार्यक्रम में 2 कीनोट स्पीकर्स होंगे जो कि पिछले 20 साल से कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर्स का एक पैनल डिडक्शन भी होगा जिसमें ऑटोइम्यूनिटी पेशेंट की सेवाएं और बेहतर करने पर चर्चा की जाएगी। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम गोरबंद।